मंडे निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट डे है। करंट मार्केट ऐसी जगह है जहां से अगर मार्केट में ब्रेकआउट मिला तो एक बहुत बड़ी रैली स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर रिजेक्शन आया तो फिर से मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो मेक और ब्रेक लेवल पे है करंटली मार्केट। इस वीडियो में हम डिटेल में निफ्टी का, गोल्ड का एंड क्रूड ऑयल का एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए भी, एंड पोजिशनली क्या डायरेक्शन दिखती है मार्केट में निफ्टी की, वो भी इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान से पूरी वीडियो जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली बस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं, देखते हैं फ्राइडे क्या हुआ और हमारी क्या डिस्कशन थी फ्राइडे। ओवरऑल मार्केट एक रेंज में थी फ्राइडे। आप देखिए बहुत ज्यादा बड़े मूव्स नहीं आए, मॉर्निंग में डिप आता है। हमारी क्लियर डिस्कशन थी, हमारे लिए क्या रेंज थी मार्केट की। अपसाइड मेजर रेजिस्टेंस 24,350 हमारा पोजिशनल लेवल भी है, बार बार इसने काम भी किया है, यही लेवल है, बार बार आपको पता है। डाउन साइड सपोर्ट था 24,290। अब आप ऑलमोस्ट देखो 70% डे मार्केट इसी रेंज में काम कर रही थी। ऑलमोस्ट 2 PM तक मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया, और रेंज क्या थी, सिर्फ 60 पॉइंट्स की। तो बहुत ही रेंज बाउंड डे चल रहा था, तो ट्रेड्स के मौके तो है नहीं, मार्केट ने किसी भी साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं किया। फिर सडनली एक बार मार्केट 24,350 का अपसाइड ब्रेक करती है, लेकिन उसके बाद भी कोई बड़ा मूव नहीं आया। दोबारा डिप में 24,350 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रही है, इसी के आसपास क्लोजिंग आई है। लेकिन फ्राइडे का डे ऐसा था जहां मार्केट एक बहुत ही नैरो रेंज में थी और मार्केट में ट्रेड्स बनाने के मौके नहीं थे। ऐसे रेंज बाउंड डे ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत मुश्किल होते, और कुछ ऐसा ही दिन था फ्राइडे का। लेकिन ये फ्राइडे की मार्केट हो चुकी है। मंडे का डे इंपॉर्टेंट है, वो आगे की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। तो मंडे का सेटअप डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम पे कि वहां क्या हो रहा है, मार्केट की पोजिशनल डायरेक्शन क्या है, मार्केट यहां से कहां मूव कर सकती है, इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है। चलिए उसके लिए चलते हैं निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम पे। ये देखिए निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। कंटिन्यूअस आप देख रहे हैं मार्केट में स्लो एंड स्टडी फॉल आ रहा है, लेकिन फॉल में अब हम कहां आ चुके हैं, वही इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं आपको कंटिन्यूअस 6 मंथ से बताते हुए आ रहा हूं, 24,350। यही लेवल डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो मंडे अगर फिर से हम इस लेवल को होल्ड कर लेते हैं, लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि यहां तक डिप एक्सपेक्टेड है और यहां से फिर मार्केट में हमें रैली एक्सपेक्टेड है। तो अभी भी मंडे अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड कर लेती है, इस लेवल के अबव रहती है, ग्रीन कैंडल बना देती है, तो यहां से एक बुल रन मार्केट में शुरू हो जाएगा और उसमें टारगेट होगा डायरेक्टली 25,000 लेवल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे का डे और मंडे की क्लोजिंग। 24,350 को अगर हम होल्ड कर लेते हैं ग्रीन कैंडल के साथ, तो यहां से मार्केट हमारे लिए बुलिश और पॉजिटिव है और 24,000 हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो इसी चीज का वेट एंड वॉच करना है कि हो क्या रहा है मार्केट में मंडे, क्या लेवल को मार्केट होल्ड कर रही है या नहीं। यही पूरी आगे की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, दोबारा इसके बिलो आ जाते हैं तो नेगेटिव मार्केट हो जाएगी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, मार्केट मेक और ब्रेक लेवल पे। ठीक है, तो ये पोजिशनल आउटलुक इंपॉर्टेंट लेवल पे और मंडे का डे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंट्राडे मंडे क्या, मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं, तो इंट्राडे मंडे के लिए क्या सेटअप है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कैसे आपको ट्रेड्स बनाने हैं, वो डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं, फिर कमोडिटी के ऊपर चलेंगे। देखिए निफ्टी में, हम निफ्टी में फ्राइडे का डे रेंज बाउंड था। अभी भी देखो 24,350 पहला लेवल है, उसके बाद 24,290, उसके बाद 24,225 एंड 24,150। जो फ्राइडे का डे लो बना वो ऑलमोस्ट बना 24,290 के आसपास। तो अगर मंडे मार्केट को नेगेटिव होना है तो मार्केट फ्राइडे के सपोर्ट लेवल को, फ्राइडे के लोस को ब्रेक कर देगी, तब मार्केट नेगेटिव और बेरिश होगी। यानी अगर मार्केट 24,290 को मंडे डाउनसाइड ब्रेक करती है तो इंट्राडे आपको नेगेटिव मार्केट और फॉल के लिए ट्रेड्स बनाने हैं, और फिर ये डाउनसाइड लेवल्स हमारे टारगेट हो जाएंगे। सिंपल, क्लियर। 24,290 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मंडी के लिए, इसको डाउनसाइड ब्रेक किया तो मार्केट बेरिश और नेगेटिव होगी। अगर आपको बुलिश ट्रेड बनाना है तो कोई ब्रेकआउट नहीं चाहिए आपको। बुलिश ट्रेड के लिए बस एक कंडीशन है कि मार्केट 24,350 को होल्ड कर ले। इस लेवल के अगर मार्केट अबव है तो हमारे लिए मार्केट पॉजिटिव और बुलिश है मंडी। ठीक है, 24,350 के अबव आप इंट्राडे में बुलिश ट्रेड्स बना सकते हैं, उसमें डायरेक्टली टारगेट है 24,440 लेवल। सिंपल, क्लियर। 24,350 के अबव है मार्केट तो पॉजिटिव और बुलिश है, 24,440 हमारा टारगेट होगा। अगर मार्केट को बेरिश और नेगेटिव होना है तो मार्केट 24,290 को डाउनसाइड ब्रेक करेगी।
ये सिंपली चार्ट्स पे पता लग रहा है। अब ऑप्शन चेन डाटा के बता रहा है, एक बार वो भी देख लेते हैं। चलिए चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। अब मैं ऑप्शन चेन आज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप डे की लास्ट कैंडल देखेंगे छोटी सी बनी है तो उसका ज्यादा इंपैक्ट ऑप्शन चेन पे नहीं आया है। डायरेक्टली ऑप्शन चेन के टोटल ओआई को देखते हैं कि ओवरऑल ओआई क्या बता रहा है। ओवरऑल ओआई थोड़ा नेगेटिव है अभी। क्यों थोड़ा नेगेटिव है? क्योंकि टोटल ओआई में कॉल ओआई ज्यादा है पुट ओआई से, तो थोड़ा मार्केट नेगेटिव है। अब मंडे इस ओआई को कैसे यूज करेंगे? अभी गैप है ऑलमोस्ट 2.5 लाख का, ठीक है। कॉल ओआई ज्यादा है पुट ओआई से और गैप है 2.5 लाख का। अगर ये गैप और इंक्रीज होता है, मोर देन 4 लाख हो जाता है, ठीक है, मंडे कॉल ओआई ज्यादा रहे और गैप मोर देन 4 लाख हो जाए, तो मंडे मार्केट नेगेटिव होगी और फिर आपको फॉल के लिए और बेरिश मार्केट के लिए ट्रेड्स बनाने, ठीक है। कॉल ओआई इंक्रीज होता है, गैप मोर देन 4 लाख हो जाता है, तो मंडे मार्केट नेगेटिव है। और अगर कॉल और पुट का ओआई सेम हो जाए या फिर पुट का ओआई कॉल के ओआई से ज्यादा हो जाए, तो मंडे मार्केट पॉजिटिव होगी और तब आपको बुलिश मार्केट के लिए ट्रेड्स बनाने। सिंपल, क्लियर। टोटल ओआई को ऐसे आपको मंडे यूज करना है। अब ऑप्शन चेन में सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बार वो भी देख लेते हैं। 24,350 सपोर्ट है। 24,350 पे अगर आप देखेंगे 40-45,000 ओआई का गैप मिल जाता है, तो इमीडिएट यहाँ पे सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट है मार्केट में 24,300 पे, और चार्ट्स पे भी ऑलमोस्ट हमने यही लेवल डिस्कस किया 24,290। तो ऑप्शन चेन में सेम चीज बता रही है। अगर मार्केट को मंडे नेगेटिव होना है तो मार्केट 24,300 290 को डाउनसाइड ब्रेक करेगी, तब मार्केट नेगेटिव होगी। ये मेजर सपोर्ट है मंडे के लिए। रेजिस्टेंस की बात करें एज पर ऑप्शन चेन 24,400 पे वीक रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ है दोनों साइड। मेजर रेजिस्टेंस का है, मेजर रेजिस्टेंस है मार्केट में 24,500 पे। तो अगर रैली आने लगी तो हम इजिली 24,500 तक निफ्टी में रैली कर सकते हैं एज पर ऑप्शन चेन, ये पता लग रहा है, ठीक है। मेजर रेजिस्टेंस है 24,500, मेजर सपोर्ट है 24,300। ये ओवरऑल मंडे के लिए मार्केट की रेंज हो सकती है। तो ये सिंपल निफ्टी का सेटअप हो चुका है। जो लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं गोल्ड और क्रूड ऑयल के लेवल्स बता देता हूं। सबसे पहले क्रूड ऑयल देखते हैं। क्रूड ऑयल के लेवल्स नोट डाउन कर लो, और जो पुराने लेवल्स बताए थे काम कर रहे हैं तो उन्हें जरूर यूज करें। एक बार मार्क करने, लेवल्स देख लो। इमीडिएट रेजिस्टेंस 7910, उसके बाद 8000 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद 8200, डाउनसाइड सपोर्ट 7830, उसके बाद 77,050, उसके बाद 76,040, उसके बाद 75,040। अब ये सारे क्रूड ऑयल के लेवल्स हैं, मार्क कर लो। सेटअप बहुत ही सिंपल रहता है हमेशा। अपसाइड लेवल हमेशा रेजिस्टेंस होता है, उसको अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट में फर्दर बुलिश मूव आएगा, फिर आपको बुलिश ट्रेड बनाना है। डाउनसाइड लेवल सपोर्ट होता है, सपोर्ट को ब्रेक किया तो नेगेटिव मार्केट और फॉल के लिए ट्रेड बनाना है, और डाउनसाइड टारगेट और अपसाइड टारगेट नेक्स्ट लेवल्स होते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल के लेवल्स होप आपने मार्क कर लिए। ये लेवल्स मंडे आपको ट्रेड्स बनाने में हेल्प करेंगे, इनफैक्ट पूरे वीक में ही हेल्प करेंगे। फर्दर कोई चेंज होता है तो वो आगे वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अब ये क्रूड ऑयल की बात हो गई, अब आते हैं गोल्ड पे, जिसमें फिर से एक बार बहुत अच्छी रैली चल रही है। तो गोल्ड के लेवल्स क्या हैं? पुराने लेवल्स काम कर रहे हैं। देखो इमीडिएट रेजिस्टेंस 55,500, ठीक है, 1,55,500 पहला रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद 1,58,000 डायरेक्टली, उसके बाद 1,60,000, ठीक है। डाउनसाइड 1,54,500, उसके बाद 1,53,200, उसके बाद 1,52,000 एंड उसके बाद 1,50,000, ठीक है। ये सारे गोल्ड के लिए लेवल्स हैं जो आप ट्रेडिंग के लिए मंडे यूज कर सकते हैं। सिंपली लेवल्स को जरूर चार्ट पे मार्क कर ले। यूज कैसे करना है बार बार मैं आपको सेटअप जो निफ्टी में समझाता हूं, सेम चीजें यहां भी काम करेंगी, लेकिन ट्रेड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास लेवल्स होने चाहिए कि कहां से मूव आएगा, और वो सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए, इन्हें अपने चार्ट्स पे जरूर मार्क कर ले, ठीक है। तो ये ओवरऑल मंडे के लिए सेटअप है। होप सारी चीजें क्लियर है। फिर भी कोई क्वेरी, कोई भी डाउट आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, एंड चैनल पे नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी जरूर कर ले।